आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद लखनऊ के रहने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से किया संवाद। कहा, नए युग का शुभ आरंभ है ये यात्रा। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 30 जून को प्रस्तावित 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तैयारियों का लिया जायजा। कहा, राष्ट्रपति की भव्य अगवानी करेगा गोरखपुर। और प्रदेश के कई जनपदों में आज बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद लखनऊ के रहने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने शुभांशु को अंतरिक्ष में परचम लहराने के लिए शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने शुभांशु का हालचाल जाना और कहा कि आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। शुभांशु ने प्रधानमंत्री और देशवासियों की शुभकामनाओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। कैप्टन शुभांशु शुक्ला न केवल भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं, बल्कि स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय भी हैं। करीब 4 दशक पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की थी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को लेकर एक्सियोम 4 मिशन बुधवार को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 30 जून और 1 जुलाई के प्रस्तावित 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण के साथ राष्ट्रपति के प्रस्तावित यात्रा मार्ग का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर राष्ट्रपति की भव्य अगवानी करेगा। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून को एम्स गोरखपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, जबकि अगले दिन 1 जुलाई को वह भटहट के पीपरी में बने राज्य के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण और सोनबरसा बालापार में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में अकादमिक भवन, ऑडिटोरियम, पंचकर्म केंद्र का लोकार्पण और गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करेंगी। आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने के बाद राष्ट्रपति गोरखनाथ मंदिर जाएंगी। राष्ट्रपति के गोरखपुर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन आज भटहट के पीपरी स्थित आयुष विश्वविद्यालय का भ्रमण निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। श्री योगी ने आज गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गिरीश नारायण चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा आज झांसी में भाजपा द्वारा आपातकाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी आपातकाल को काला दिवस के रूप में मना रही है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपातकाल के दौर को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा। 25 जून को 50 वर्ष पूरे हुए आपातकाल। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस आपातकाल की चर्चा जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। बिना मंत्रिपरिषद बुलाए हुए, बिना देश को विश्वास में लिए हुए उन्होंने उस आपातकाल लगाने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा करवाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस परीक्षा 2024 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य परीक्षा कल से 2 जुलाई 2025 तक प्रयागराज और लखनऊ के परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक आयोजित होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एयर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के नगर विकास विभाग ने आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा, सावन मेला और अन्य त्योहारों के दृष्टिगत नगरीय निकायों में सफाई, रोशनी और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना शुरू की है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी शहरी निकायों को सुबह 5 बजे से 8 बजे तक प्रतिदिन सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट। घाटों और कांवड़ यात्रा के मार्गों पर खास ध्यान देते हुए वहां विशेष सफाई कर्मी तैनात किए जाएंगे। कांवड़ मार्गों पर नियमित अंतराल पर पेयजल की व्यवस्था की जाएगी और कांवड़ यात्रा को जीरो प्लास्टिक इवेंट के रूप में आयोजित किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगमों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की सहायता ली जाएगी। प्रत्येक नगरीय निकायों में नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित निगरानी सेल भी गठित की जाएगी। आकाशवाणी समाचार कच्छ से ओम अवस्थी। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज अयोध्या में श्री राम लला मंदिर निर्माण संबंधी कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। श्री मिश्र ने बताया कि जुलाई अंत तक सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार श्री राम लला के मंदिर के भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल की खिड़कियों में टाइटेनियम धातु की जाली लगाई जाएगी। पूरे देश में पहली बार टाइटेनियम धातु की जो हमारे मंदिर में प्रथम तल, भूतल और द्वितीय तल पे बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, तो उन पर टाइटेनियम धातु से जो है जाली लगाई गई है, जो अपने में अनोखी है, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइटेनियम का जीवन बहुत लंबा, वह 1000 वर्ष से भी ज्यादा माना जाएगा और कुल मिलाकर के करीब 32 जाली लगेंगी। क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ की आम सभा की बैठक 26 जुलाई को होगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत सहगल की अध्यक्षता में आज हुई कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक गोमती नगर स्थित बीबीडी एकेडमी में हुई। एसोसिएशन के सचिव केएम खान ने बताया कि इस सभा में एसोसिएशन से पंजीकृत सभी इकाइयों के अध्यक्ष अथवा सचिव में से एक सदस्य ही शामिल हो सकता है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच आज वाराणसी, जौनपुर, अमरोहा समेत कई जनपदों में तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र कवर करने के बाद मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है। इसके बाद इसने 24 और 25 जून को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों में आगे बढ़ा, लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर के आसपास का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा थोड़ा सा बचा हुआ है। अगले 3-4 दिनों में वहां पर मानसून आगे बढ़ने और संपूर्ण प्रदेश को कवर कर लेने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद लखनऊ के रहने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से किया संवाद। कहा, नए युग का शुभ आरंभ है ये यात्रा। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 30 जून को प्रस्तावित 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तैयारियों का लिया जायजा। कहा, राष्ट्रपति की भव्य अगवानी करेगा गोरखपुर। और प्रदेश की कई जनपदों में आज बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।